रखना है कि भाई बेसन में हमारी जो है गांठें ना बने। अरे गांठें ना बने, वरना गांठ जो यदि रहेगी तो उसमें फफूंद डेवलप होने के चांसेस रह जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से गोल बनाया है इसका। और डालो पानी इसमें, डाल दो, पूरा जग डाल दो, कोई बात नहीं है, डालने में सहूलियत हो जाएगी। ऐसे ही आप जो है गुड़ को ले लो मैडम, गुड़ को लो। इसमें गुड़ वाले में भी जो है गुड़ को भी घोलो एक अच्छी तरीके से। अच्छे तरीके से जो है आप ढंग से बनाओ इसको। इसको भी अच्छे तरीके से घोल भाई। तो बहुत बढ़िया चीज है, हम तो पाग धर के रखते थे वैसे ही। नो सामान लगे तो फिर प्राकृत आराम से देखो आप कर लो इनका सब ने बनाया थोड़ा पीछे हो जाओ। जब पता लग रहा है जब आगे हो निकल के आना चाहिए, वॉलंटरीली आना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ मैं करता हूँ। जैसे माई पकड़ने के लिए जो आगे आते हैं ना कि भाई जो वहाँ पे जो शिद्दत करते हैं कि मेरे को 5 मिनट दो, मेरे को कि भाई हाँ आप ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहे हो। मिट्टी पहला डॉक्टर भी नहीं है कि गाँव बंद दवाई पड़ेगी हमने। यहाँ प्राकृतिक खेती यदि करना चाहो हो, क्योंकि मैं इसमें ग्रुप में देख रहा हूँ कई तो सही में पता नहीं सीआरपी की सिलेक्शन कैसे हो रही है उनकी। कई मेरे को मैंने ठीक है इसको अच्छे तरीके से गोल लिया तो ये जीवामृत हमारा तैयार हो गया। तो ये दो चीज़ हम घन जीवामृत हमने जो सूखा रखना है इसको, ये तो लिक्विड हो गया, 7 दिन के अंदर अंदर हमने प्रयोग करना जरूरी है, खेत में छोड़ना जरूरी है। हम जो इसको ज़्यादा दिन तक रखना चाहें, ये ज़्यादा दिन तक हम जो है इसको यूज़ करना चाहिए तो घन जीवामृत सूखा जो हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम जिस तरह 2 क्विंटल आपने जो खाद ले लो गली हुई, उसमें ये 20 लीटर मिक्स कर दो और उसको ढक के रख दो। तो 2 दिन के अंदर जो है वो 20 लीटर जो जीवामृत में जो जीवाणु है वो सारे उस 2 क्विंटल में फैल जाएंगे। तो उसमें जो है 2 क्विंटल को फिर आपने खेत में छिड़क दो, एक बार में 2 क्विंटल एक ही एरिया में छिड़क दो और मिक्स कर दो उसको। तो उस तरीके से जब भी हमने उसको 6 महीने के लिए रख सकते हैं घन जीवामृत को, कट्टे में भर के रख लो छान के उसको, और जब भी ज़रूरत हो उसको हम जो प्रयोग कर सकते हैं उसको। तो वो चीज़ आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मेन जाता वो आच्छादन का, जैसे हम मल्चिंग करते हैं फसल अवशेष या इस टाइप के पत्ते जो भी मिलते हैं, जितने ज़्यादा टाइप के पत्ते होंगे मल्चिंग में भी, अकेली पराली से या उस चक्कर में अरे गोमूत्र तो वो आच्छादन के मल्चिंग के हमने जो वहाँ पे डिस्कस करे थे। तो एक मेन विशेष जो है इसमें वापसा होता है जो पानी का प्रबंध कैसे करें, सिंचाई का तरीका हमारा कैसे हो। क्योंकि हम जो सिंचाई जो करते हैं इसमें अपना जो पानी जो फ्लड से देते हैं कि ऐसी ज़रूरत नहीं होती फसलों को, उनको सिर्फ नमी चाहिए। नमी होगी और साथ में उसमें नमी के साथ होगा तो उसमें हवा बनेगी वहाँ पे, तो उससे जड़ों को सांस लेने को मिलेगी, आपके जीवाणुओं को सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन मिलेगी। तो वहाँ पे पानी का जो न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़िया होगा, जड़ों का विकास बढ़िया होगा, तो नेचुरली से बात में पेटा ज़्यादा स्वस्थ होगा। हम जो पानी फ्लड भर देते हैं तो वहाँ से जो ऑक्सीजन निकल जाती है, आपका जो जीवाणु का जो एरोबिक टाइप के जीवाणु है जो हवा जिनके लिए ज़रूरी है वो मर जाएंगे बेचारे, दम घुट जाएगा उनका। साथ में वहाँ पे उस एरिया में जो न्यूट्रिएंट थे, जो हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो ज़मीन में थे, जो रूट जोन में थे, जहाँ से पर उन जड़ों ने लेना था, तो ज़्यादा पानी होने की वजह से वो उसमें घुल के न नीचे ली चले जाते हैं। तो वहाँ पे रूट जोन में जो है आवश्यक तत्वों की कमी पड़ जाएगी। तो वहाँ पे आपने देखा होगा गेहूँ के गार्ड में जो जहाँ पे गार्ड हो वहाँ पे पानी देता है, उसमें जो गेहूँ क्या होता है कीड़ी पड़ जाती है, या कई बार तो फिर लास्ट में सूख भी जाती है। तो वो इसीलिए है कि भाई वहाँ पे आपने ऑक्सीजन वगैरह थी जो हवा थी वो भी ख़त्म कर दी, वहाँ पे पानी भर दिया, साथ में वहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी पड़ गई। तो दोनों चीज़ होंगी तो फसल जो है कमज़ोर होगी। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ वापस 50% का अनुपात रहे पानी, इस हिसाब से हमें जो पानी के तरीके हमारे होने चाहिए। जो ड्रिप है वही चीज़ है उसमें,
हमारी जो है नाली बेड के ऊपर हम यदि सोइंग करेंगे कोई, तो उसमें भी वही चीज़ बनेगी कि भाई नमी नमी रहेगी वहाँ पे, पानी जो है हमारा सिर्फ नाली नालियों में रहेगा, जड़ों के आसपास जो है वो एक्सेस वाटर नहीं होगा। तो आप कभी भी देख लेना, जब बिजाई जो होगी तो बेड पे जिस फसल का करोगे वो अलग टाइप की फसल मिलेगी आपको हमेशा। तो जहाँ तक संभव हो, जिस भी फसल में संभव हो, बेड प्लांटिंग करो आप। उसमें आपकी जो मल्चिंग भी बढ़िया आराम से हो सकती है, आपके जो पानी का भी जो बंदोबस्त जो मैनेजमेंट सही होगा, आपके जो उनसे जो और दूसरी एक्टिविटी तोड़ने की और वो एक्टिविटी है वो चीज़ भी जो है आसानी से होंगी। तो बेस्ट हमारी जो है बेड सोइंग। तो हमारी ये तो विशेष जो है 5-6 बातें हम जो है ध्यान रख लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो है नियम स्तर से, अग्नि स्तर से हम जो अपना कीड़े और उनसे बचाने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये